हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग से रिलेटेड और उस टॉपिक का नाम है हाथ मिलाना और उपहार बांटना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली मैंने कई बार देखा है, जैसे आपसे पूछ ले पर्सन ऐसे बनते हैं हाथ मिलाने वाले, हाथ मिलाना। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूं। जैसे पर्सन ऐसे आते हैं कि एक पार्टी में 25 जने एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 25, ठीक है, 25 ने 24वें से मिलाया, फिर 24 ने 23वें से मिलाया, ऐसे करते करते वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सरासर गलत कर देते हैं। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 व्यक्ति है, ये एक दूसरे से जब हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे तो कितनी बार करेंगे, एक बार। अगर यही व्यक्ति आपके 3 हो जाते हैं और मैं आपसे कहता है कि ये कितनी बार करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 1 और ये 2 और ये दोनों मिलाएंगे तो 3। तो टोटल इन्होंने कितनी बार हाथ मिलाया, 3। व्यक्ति 3, हाथ 3 बार मिला रहे हैं। अगर व्यक्ति आपके 4 होते, व्यक्ति कितने होते, 4 होते, तो ये इससे मिलाता, ये इससे हाथ मिलाता, ये इससे हाथ मिलाता, ये इससे हाथ मिलाता, ये इससे हाथ मिलाता और ये इससे हाथ मिलाता। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलते हैं, 6 बार। तो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ गया। ठीक है, तो एक तरह से ये आप देखो तो ये वैल्यू आ गई आपकी n-1/2, n-1/2। तो कभी भी आपको हैंडशेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, हाथ मिलाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n-1/2। आप लगा भी सकते हो। देखो n की वैल्यू यहाँ व्यक्ति है 2 है, तो आप फॉर्मूले में लगाओगे n, 2 से कम 1 और आप डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आएगा 1। n इक्वल टू 3 यहाँ रखोगे, व्यक्ति कितना 3, भाई व्यक्ति 3 ही तो 1 2 3, तो आप n की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ। तो 3 से कम कितना होता है, 2, और आप भाग दोगे 2 का, तो 1 कट के कितने आ गए, 3। यहाँ n इक्वल टू कितना 4, तो आप कहोगे 4 से कम 1 3, 4 से कम 1 3/2, कटेगा ये इससे, तो आंसर कितना है 6। तो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। और वो ट्रिक आपकी है कि जब भी कोई हैंडशेक करेगा तो हमारी जो ट्रिक है वो ये है n-1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब उपहार वाली बात आती है तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं बात कर लेता हूं उपहार की। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्टी में इतने जने आ रहे हैं, वो प्रत्येक के लिए उपहार लेके आ रहे हैं, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार बांटे गए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो मैं वहीं से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूं कि जैसे 2 व्यक्ति है, तो अब पार्टी में ये 2 व्यक्ति एक पार्टी में है, तो कितने उपहार बांटेगा, ये इसके लिए उपहार लेके आएगा और ये इसके लिए उपहार लेके आएगा। तो 2 जने जब पार्टी में जाते हैं तो उपहार कितने लेने पड़ते हैं, 2। और यही व्यक्ति आपके 3 होते हैं, तो देखो ये इसके लिए भी उपहार लेके आता, ये इसके लिए भी उपहार लेके आता, ऐसे ये इसके लिए लेके आता, इसके लिए लेके आता, ये इसके लिए लेके आता और इसके लिए लेके आता। तो टोटल कितने व्यक्ति 3 थे। अरे भाई आप सिंपल सोचो, 3 जने आ रहे हैं, इसको आने के लिए पर्टिकुलर 2 उपहार लेके आने पड़ेंगे। 4 होते तो 3 लेके आता, 5 होते तो 4 लेके आता। तो ऐसे ही प्रत्येक जना 2 लेके आएगा, तो आदमी कितने आ रहे हैं 3, तो यहां से कितना आ जाता है 6। ऐसे 4 व्यक्ति होते हैं, कितने होते हैं 4। तो आप कहते हैं इस एक व्यक्ति को कितने उपहार लाने पड़ते हैं, 3। एक व्यक्ति को 3 और व्यक्ति कितने हैं 4, तो टोटल कितना हो गया 12। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया कि जब भी उपहार की मेरे से बात करी जाएगी तो मैं जो फॉर्मूला है मेरा वो लगा दूंगा n कोष्टक n-1। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, n कोष्टक n-1। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है जब भी उपहार की बात आए। तो आपको याद रखना जब हाथ मिलता है तो n-1/2 होता है, और जब आपकी उपहार की बात आती है तो n-1 होता है। मैंने आपको इम्प्लीमेंट भी कर दी इस चीज़ को,
तो अब इस क्वेश्चनों पे नज़र डालते हैं। आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है हमने अभी देखा था, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 15, तो आप जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे 15, ठीक है, कोष्टक 15 माइनस 1/2, तो यहाँ से क्या निकल के आया 15 इंटू 15 माइनस 1 कितने होते हैं 14/2, जब आप इसे काटोगे 7, तो आपके पास वैल्यू आई 15 इंटू 7 बराबर 135। बहुत ईजी था। कितनी बार हाथ मिलाए गए 15 संते 105, सॉरी 15 संते 105, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको भाई। जितने व्यक्ति होंगे वो n की जगह रख दो, यहाँ n पे आपने 15 रख दिया, 15 जैसे रखा सोल्व किया, या 15 संते 105, आंसर हमारा क्या आया 105। बढ़ते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि किसी समूह में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ मिलाए गए हाथों की संख्या। देखते पता चल रहा है सर 45 आंसर है, नहीं पता चल रहा तो ट्राई कीजिए। n इक्वल टू वैल्यू कितनी 10, जैसे आप फॉर्मूले में रखोगे 10 माइनस 1/2, इससे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ बचा 5 और ये था आपका 9, तो कितने हो गए 45। देखते आंसर आ रहा था, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जो आंसर आना है वो कितना है 45 आंसर आना है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसी के अपोजिट आपसे पूछा गया कि किसी कक्षा में कुछ छात्रों ने एक दूसरे से कुल 300 बार हाथ मिलाए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब आपको उसी क्वेश्चन का रिवर्ट पूछ रहा है। पहले क्या पूछा था, इतने व्यक्ति हाथ कितनी बार मिलाएंगे, अब पूछ रहा है कि बताओ व्यक्तियों की संख्या हाथ इतनी बार मिलाए। तो पहले तो हम इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद में मैं आपकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो बेसिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेरा क्या है, अब यहाँ पे आपको इसके बराबर, ये फॉर्मूला हमारा क्या है मिलाए गए हाथों की संख्या, तो इसके बराबर आपको वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, वज्र गुणा करता हूँ, तो मेरे यहाँ से कितना आ जाएंगे 600 बराबर, इसको अंदर गुणा करता हूँ तो n से गुणा होकर n स्क्वायर और n 1 से गुणा होकर n। तो एक तरह से मैं समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस n, पक्षांतर करूँगा 600, ठीक है, बराबर 0। तो मेरी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ऐसे ही मैं n के ऐसे टुकड़े करूंगा कि गुणा करूं तब तो मेरे पास आए माइनस के 600 n स्क्वायर, और तो जब मैं इसको जोड़ूं तब मेरे पास आए माइनस के 6n। तो मेरे टुकड़े बन गए हैं n स्क्वायर माइनस के 25n प्लस के 24n माइनस 600 बराबर 0। अब यहाँ से 2 के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है n, तो बचा कितना n माइनस 25। ठीक है, यहाँ से मेरे कितने कॉमन आ रहे हैं 24 प्लस के, तो बचा इधर कितना, इधर बचा n, और ये 24 में 600 का भाग दोगे तो आप कितना जाएंगे 25। तो आपके ये दोनों से कॉमन है, दोनों से कॉमन है, तो यहाँ से आप जब लोगे n माइनस 25 और जो बचा वो लिख दो, इधर बचा था n और उधर बचा था प्लस के 24। ठीक है, अब इक्वल टू 0, तो आपके पास n की वैल्यू 2 आई, n माइनस 25 बराबर 0, और एक आई n प्लस 24 बराबर 0। तो ये तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि n पक्षांतर करोगे तो माइनस में, तो यहाँ n इक्वल टू n माइनस 25 बराबर 0, देन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आप कहोगे सर n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आया 25। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही लेंथी हो गया, मैं एग्जाम में ऐसे करूँगा तो मेरा टाइम तो काफ़ी मुझे टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैं इसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, अब शॉर्टकट मेथड पे आ जाते हैं। शॉर्टकट मेथड मेरा ये है कि आप ऑप्शन टर्मिनेट करना सीख लो। कैसे, आपको पता है व्यक्तियों के बराबर अगर मुझे व्यक्ति दे दे तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख के क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, तो ये व्यक्ति तो है, तो आप यहाँ से करो सोल्व। n इक्वल टू आप 24 है, तो आप कहोगे 24 और 24 से 1 कम करूँगा क्योंकि n माइनस 1 है 23, और भाग दूंगा 2 का, तो मेरा 300 आ रहा है क्या, तो मैं इसे काटूंगा तो 12, और 12 कभी भी 23 से गुणा होकर 300 नहीं लाता, कभी क्या नहीं लाता 300। तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। मैं ऑप्शन पे बात कर लेता हूँ 25 पे।
जैसे ही मैं 25 रखूँगा n इक्वल टू 25, 25 से कम 24 और बटा 2, जैसे मैं इसे काटता हूँ 12 और 12 आपको पता है 25 दूना 50 और 25 कम 25, 25 और 5 30, तो मेरे 300 आ रहे हैं, यानी कि मेरा ये मैच कर रहा है। तो यहाँ से मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, तो ये ऑप्शन टर्मिनेट करने वाला कॉन्सेप्ट लगाना आप। अगर फिर भी आप ये मेथड नहीं लगाना चाहते, एक मेथड और बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मेरे 300 है, ठीक है, आप इस 300 को डबल कर दीजिए। ये डबल कर रहे हैं हम इसकी वजह से, तो कितने हो गए 600। अब आप इसके ऐसे टुकड़े करो, आप इसके ऐसे टुकड़े करो, दो ऐसी संख्या लो, क्रमागत होनी चाहिए, जैसे 9 7 9 10 8 9 7 8, दो संख्याओं क्रमागत होनी चाहिए जिनको गुणा करने पे 600 आए। तो एक टुकड़ा हो, एक संख्या मेरी 25 और एक संख्या मेरी क्रमागत 24। जब मैं 25 को 24 से गुणा करूंगा तो मेरे 600 आता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 600 आता है। तो बड़ी जो वैल्यू आती है वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया? 25। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब मैं इसी की एक ट्रिक और बता देता हूँ 4 नंबर की, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी वैल्यू है 300, 300 को आप डबल करोगे तो कितना आया? 600, ठीक है। अब आप ऐसी कोई वर्ग देखो, ऐसा कोई वर्ग देखो जो 600 के आसपास आता है। आपको पता है 600 के पास एक वर्ग आता है, वो है 625। कितना आता है? 625 का होता है वर्ग 625। तो 600 में कितने ऐड करूँ 625 हो जाए? तो आपको सर प्लस 25 ऐड कर दो। तो जैसे आप प्लस के 25 ऐड करते हो तो आपके 625 बन जाते हैं। 25 आपका आंसर हो गया। तो मैंने इसके आपको 4 मेथड बताए, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं आपको ऑप्शन टर्मिनेट वाला ही बता देता हूँ। n इक्वल टू आपका 15 रखता हूँ मैं। जैसे मैं 15 रखता हूँ, प्रश्न आपका है किसी कक्षा में कुछ छात्रों ने एक दूसरे से कुल 55 बार हाथ मिलाए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आप n इक्वल टू 15 रखते हो, तो 15 से एक कम कितना हो जाएगा? 14 और बटा 2, और इसमें काटा तो 7 और 15 संते, ये 7 बार गया, तो 15 संते 105, 55 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। तो आप रखोगे 11, 11 से एक कम 10 और भाग दोगे किसका? 2 का, और ये कट के 5 और 11 5 55, सीधा 55 आ रहा है, मैच हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 11। एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप ऐसा करो 55 का डबल कर लो। 55 का क्या कर लो? डबल। तो 55 का डबल, ये डबल करने का थ्योरी आपकी यही है, ठीक है। अब 110, ऐसे 10 के 2 फैक्टर ऐसे टुकड़े करो, क्रमागत होने चाहिए, गुणा करने पे 110। तो आप कहोगे एक तो 10 है और एक मेरा 11 है, बड़ी वैल्यू मेरा आंसर है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 11। एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि इसका डबल कर लो 55 का 110। अब इसके पास कोई संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको पता है 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे कितना कम है? 11। तो मैंने कहा वो ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 11। एक फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट था, इस फॉर्मूले के इक्वल आप 55 रख के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मेथड है। आप इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन टर्मिनेट वाला मेथड ही लगाना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप सीधा फॉर्मूले में रखोगे, जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैच करवाएगा, जैसे 15 माइनस 15 इंटू 14 बटा 2, अगर इसको गुणा करने से 55 आता है तो वो मेरा आंसर है। तो यहाँ तो 11 से आ रहा था, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा? 11। पढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किसी समूह में 30 व्यक्ति थे, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, परंतु एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। यहाँ एक नई लाइन ऐड हुई है, परंतु एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। तो बताओ समूह में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी? याद रखना, यहाँ n की वैल्यू जो व्यक्ति हाथ नहीं मिलाएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो एक व्यक्ति ने हाथ नहीं मिलाया तो हमने एक व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, तो n की वैल्यू जो हुई वो कितनी हो गई? 29। फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन सोल्व कर लो। फॉर्मूले में रखोगे तो 29 इंटू 29 से एक कम 28 बटा 2, काटोगे 14 और गुणा करोगे 14 नाम 126 हासिल के 12, 14 दूनी 28, 28 और 12 40। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? 406। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब कोई व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता तो उस व्यक्ति को हम इस n की वैल्यू से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे n, यहाँ मान लो 2 व्यक्ति ने हाथ नहीं मिलाया, तो हमें n इक्वल टू ये n की वैल्यू में 30 में से जो है वो कितने व्यक्ति बाहर कर देते? 2। 3 ने नहीं मिलाया, 3 बाहर कर देते। 4 ने नहीं मिलाया, 4 बाहर करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन
आपको फंसाने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आदमी हाथ नहीं मिलाएगा वो एन की वैल्यू में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने हाथ नहीं मिलाया था तो वो एन की वैल्यू में नहीं आया, तो यहाँ से एन की वैल्यू जो आई मेरे वो कितनी आई, 29 आई। बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किसी समूह में 20 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं परंतु 5 व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाते, तो बताओ समूह में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो आपको पता है एन की वैल्यू कितनी निकालोगे, एन की वैल्यू निकालोगे, टोटल व्यक्ति कितने हैं 20, कितने जनों ने नहीं मिलाया बाहर कर दो, 5 जनों ने, टोटल वैल्यू कितनी आई 15। तो यहाँ एन की वैल्यू 15 आई, 15 की वैल्यू जब आप रखोगे 15, 15 से 1 कम 14 और बटा करोगे 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया आपका 7, तो 15 संते 105, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 105। तो हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं उपहार बांटने वाले क्वेश्चनों पे। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी पहले बता दिया कि कैसे आया है और कैसे बना। तो उपहार बांटने वाला फॉर्मूला है आपका n(n-1). ठीक है, तो व्यक्ति कितने, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 20 आई, फॉर्मूले में रख दीजिए 20 इंटू 20 माइनस 1, तो ये हो गया 20 इंटू 19 बराबर 380, तो यहाँ से आंसर आया वो 380। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। उपहार बांटने वाले में बटे 2 नहीं करते, 2 बटा होता है हाथ मिलाने वाले में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो या ये याद रखना कि हाथ कितने जनों से मिलाया जाता है, 2 जन, 2 का भाग नहीं देते इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा था और आपने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया, आंसर आया 380। बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से कुछ उपहार दिए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। यानी कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर एन की वैल्यू जो है मेरी वो है 10, और मैं इस फॉर्मूले में जैसे रखूँगा 10 से 1 कम, ठीक है, 10 से 1 कम करूँगा तो 10 इंटू 9, आंसर 90। देखते आ रहा है 90, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए, यदि उपहारों की कुल संख्या 210 है, तो बताओ पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या है, अब ये भी क्वेश्चन क्या है, आपको रिवर्ट पूछ लिया, यानी कि इसके बराबर आपको मान दे दिए। ठीक है, यानी कि इसके बराबर आपको व्यक्तियों को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब आप इसमें व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला रखोगे तो आपकी वैल्यू 210 आएगी। तो हम ट्रिक पे बात करते हैं, वैसे आप इसको द्विघात समीकरण बना के भी सोल्व कर सकते हो, एन की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम तो ट्रिक पे बात करते हैं। तो मैं तो आपको ऑप्शन टर्मिनेट करने वाले फॉर्मेट पे बात करता हूँ कि ए ऑप्शन में मान लो आपके 18 व्यक्ति थे, अगर 18 इंटू फॉर्मूले में देखो n इक्वल टू 18 रखोगे, 18 इंटू n-1 यानी कि 18 माइनस 1 17, और मैं जानता हूँ कि 17 को 18 से गुणा करते हैं तो 210 तो नहीं आते, क्योंकि 8 7 56 इकाई का अंक 6 आता, 0 नहीं आता। तो ये ऑप्शन तो आपका टर्मिनेट हो चुका है। इस ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 15 रखो, n इक्वल टू 15 रखोगे तो 15, इससे कम करके 1 लिखोगे 14, तो 15 चौके 60 और 15 और 6 21, 210 बैठ रहा है साहब, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। या दूसरा मेथड आपके पास ये था, अब यहाँ पे 210 इसका डबल नहीं करना, क्योंकि वहाँ बटे में था इसलिए उसे डबल कर रहे थे, इसके 2 फैक्टर करने हैं। ऐसे 2 फैक्टर करो कि इसको ऐसी 2 क्रमांक संख्याओं से 2 ऐसी क्रमांक संख्या लो जिनका गुणा करने से 210 आता। तो आप कहोगे एक तो 15 है और एक आपकी 14 है, दोनों को गुणा करने से 210 आते हैं, तो यहाँ बड़ी वैल्यू आपका आंसर होती है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया 15। एक मैंने आपको ये बताया था 210, ठीक है, इसे डबल नहीं करेंगे, क्योंकि उपहार हैंडसेक वाले में हम डबल करते थे, हाथ मिलाने वाले में इसमें डबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बटे में 2 होता था। अब इसके आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहोगे 225। कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 15 कम है। कितनी कम है 15, ठीक है, तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए, यदि उपहारों की कुल संख्या 1560 है, तो बताओ पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही कुछ अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन टर्मिनेट ही करते हैं। मैंने ले लिया कि 30 व्यक्ति थे, तो 30 आपको फॉर्मूले में पता, 30 से 1 कम करके लिखोगे 29, और जैसे आप इसे गुणा करते हो तो 1560 नहीं आएंगे। क्यों, कितने आएंगे देखो, 0 27 हासिल के 2 और 6 और 2 870 आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 50 रख के देख लो, जैसे आप 50 रखते हो, 50 1 कम करोगे 49, ठीक है, और फिर इसे करोगे 0, और ये 9 पंजो 45 आते हैं, और वहाँ पे लास्ट में आपको पता है 6 है,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। n इक्वल टू क्या रखोगे, 40 रखोगे, तो 40 इंटू 40 से 1 कम 39, और आप इसे गुणा करते हो तो देखो 0 9 छिके 36 हासिल के 3 12 और 3 15 1560 आ रहे हैं, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, 40। ठीक है, एक ऑप्शन आपका ये भी था। ठीक है, तो यहाँ से 1540 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ऑप्शन ये भी था कि जो 1560 है, दो ऐसी क्रमागत संख्या लो जिनको गुणा करने से 1560 आते हैं, तो आपको हो गया 40 और एक है 39। तो आपको पता है जो बड़ी वैल्यू होती है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा वो होगा 40। बढ़ते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार देना है, परंतु एक व्यक्ति किसी के लिए भी कोई उपहार नहीं लाया, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार बांटे गए। तो आपने वहां देखा होगा हैंडशेक में कि एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता, तो आप क्या करते थे, एन की वैल्यू जो है वो हाथ नहीं मिलाता उसे बाहर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि एन की वैल्यू नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगी। ये याद रखना, एन की वैल्यू व्यक्तियों की वैल्यू के इक्वल होती है, कभी चेंज नहीं होती है। आप ये मत कह देना कि सर 10 - 1 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो एन इक्वल टू कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए आप इस चीज़ को हटा दो कि एक व्यक्ति किसी के लिए भी उपहार नहीं लाया। आप ये मानो ये लाइन नहीं होती तो आप कैसे करते हो, तो आप कहते हैं एन इक्वल टू सर 10 है, तो मैं यहाँ पे रखता 10 कम 1 9, भाई फॉर्मूले में जब रखोगे 10 कम 90। अब ये मेरा आंसर 90 आता। लेकिन इस लाइन पे मैं बात करता हूँ एक व्यक्ति किसी के लिए। अब व्यक्ति देखो टोटल कितने थे, 10 थे, तो एक व्यक्ति कितने के लिए उपहार लाएगा, भाई खुद के लिए तो लाएगा नहीं, बच्चे कितने हैं 9, एक व्यक्ति 9 व्यक्तियों के लिए उपहार लाता है। तो यही तो बात है भाई, एक व्यक्ति ऐसे आ गया बिना किसी गिफ्ट के आ गया, कंजूस था मेरी तरह, तो बिना किसी गिफ्ट के आ गया, बिना किसी गिफ्ट के आ गया, तो ये कितने गिफ्ट नहीं लेके आया, 9, तो इससे 9 कम कर दो। जैसे आप इससे 9 कम करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 81, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेना, हाथ मिलाने वाले में जो व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता उसे हम एन की वैल्यू से बाहर कर देते हैं, परंतु हैंड उपहार वाले में, गिफ्ट वाले में हम उस व्यक्ति को बाहर नहीं करते। पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाद में जो मैंने अप्रोच बताई उस अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 81 आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आपकी एन की वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, फिर आप 10 से इसे सोल्व करोगे तो 90 आएगा। फिर आपको ये पता चला कि एक व्यक्ति किसी के लिए नहीं। अब भाई टोटल व्यक्ति 10 थे, उस 10 व्यक्ति में वो एक व्यक्ति कितने उपहार गिफ्ट लेके आएगा, प्रत्येक को देना है तो 9 गिफ्ट लेके आएगा, 9 आएगा तो वो 9 लेके नहीं आया, कम कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार देना है, परंतु 3 व्यक्ति किसी के लिए कोई उपहार नहीं लेके आए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार बांटे गए। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था उपहार में एन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 20 की 20 है। अब क्वेश्चन सोल्व कर लो। ठीक है, एन की वैल्यू 20 है, तो आप कहोगे सर ये 20 इंटू 1 कम 19, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 19 दूनों 38, 380, ये 380 आ गए। अब आपको पता है कि टोटल 20 जने हैं। मैं एक व्यक्ति की बात कर लेता हूँ पहले। एक व्यक्ति है, वो इस पार्टी में आने के लिए कितने गिफ्ट लेगा, खुद के लिए तो लाएगा नहीं, 19, एक 19 लाएगा, तो व्यक्ति कितने नहीं लेके आ रहे गिफ्ट, 3 जने, तो 19 57, ये 57 गिफ्ट नहीं लेके आए, तो आप इसमें से क्या कर दोगे, 57 कम कर दोगे। जैसे आप इससे 57 कम करोगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और यहाँ से 3, आंसर आएगा 323, जो आपकी स्क्रीन पे है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी डिमांड रहती है कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं उसका वीडियो बना के आप मेरे इस चैनल पे अपलोड करूं, आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर, सेफ रहो, कोरोना से बचना है। जय हिंद, जय भारत।